मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या एलियंस ने हमसे राब्ता किया है? आपने फिक्शनल मूवीज़ तो बहुत देखी होंगी और स्टोरीज़ भी पढ़ी होंगी, पर मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जब साइंसदान ये समझे कि एलियन उनसे राब्ता कर रहे हैं और वो उनको कोई मैसेज भेज रहे हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब से, जिसे मुलर्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। इस लैब में डॉक्टर एंटोनी हॉइश काम कर रहे थे और उनका काम ये था कि वो स्पेस से आने वाली तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनमें स्पेशली रेडियो वेव्स को इकट्ठा करें और देखें कि उनको कैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, ताकि वो स्पेस के बारे में, हमारी यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जान सकें। डॉक्टर एंटनी का कहना है कि एक दिन उनकी एक स्टूडेंट उनकी तरफ भागी आ रही थी और वो बहुत पुरजोश थी। उन्होंने डॉक्टर एंटनी को एक ग्राफ पेपर दिखाया जिस पर रेडियो सिग्नल्स जो कि स्पेस से आ रहा था उसको लॉग किया गया था, उसको दिखाया गया था। और उसमें एक बहुत अहम चीज़ उनको नज़र आई और वो चीज़ ये थी कि उसमें उनको पल्सेस, सिग्नल्स नज़र आए, ऐसे पीक्स नज़र आई जो दोहराती थी अपने आप को, बार बार पीरियडिकली अपने आप को दोहरा रही थी। डॉक्टर एंटनी बड़े हैरान हुए कि ये पल्सेस कहाँ से आ रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर छोटी छोटी पीक्स नज़र आ रही हैं सिग्नल में, जो कि स्पेस से आ रही थी। पहले पहले डॉक्टर एंटनी तो ये समझे कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है। उनकी लैब के गिर्द काफ़ी ज़्यादा सड़कें थीं और उन पर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती थीं, तो उनका ये ख्याल था कि शायद उनके स्पार्क प्लग के इग्निशन की वजह से ये पल्सेस जनरेट होती हैं। और उन्होंने उस पर तहकीक की, पर पता चला कि वहाँ से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। फिर उनका ख्याल आया कि शायद कोई और ऑब्जर्वेटरी या लैब ऐसी मौजूद है जो ये रेडियो सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। उन्होंने दूसरी लैब से रब्ता किया और उनसे इस चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया, पर उनको पता चला कि कोई भी ऐसी लैब उनकी तरफ ऐसे सिग्नल्स नहीं भेज रही। अब डॉक्टर साहब का ये ख्याल था कि शायद ये सिग्नल चांद से आ रहे हैं। ज़मीन से ये सिग्नल चांद पर जाके लगते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं, पर यह सिग्नल तो उस वक्त भी रिसीव हो रहा था जब चांद मौजूद नहीं था। तो डॉक्टर एंटनी का ख्याल गया कि शायद एलियंस उनसे रब्ता कर रहे हैं। डीप स्पेस से एलियंस उनको सिग्नल भेज रहे हैं जो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, और इस चीज़ पर उन्होंने तहकीक की। अगर आप देखें तो एलियन किसी न किसी प्लेनेट पर रह रहे होंगे, वो स्टार पे तो रह नहीं सकते, और वो प्लेनेट और उनका सोलर सिस्टम हमसे बहुत दूर होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको वो सोलर सिस्टम दिखाया जिस पर एलियंस प्लेनेट पर, किसी भी प्लेनेट पर रह रहे हैं, और हम ज़मीन पर हैं और हम उनको देख रहे हैं, उनकी तरफ से आने वाले सिग्नल को जज कर रहे हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि एलियन एक प्लेनेट पे है जो कि सूरज के गिर्द घूम रहा है। हमें डॉपलर इफेक्ट ये बताता है और कि जब भी कोई सिग्नल किसी मूविंग सोर्स से प्रोड्यूस होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब ये एलियन ऐसे प्लेनेट पर होंगे जो हमसे दूर जा रहा होगा, तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जानी चाहिए, और जब ये प्लेनेट हमारी तरफ आ रहा होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्नल होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जानी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जानी चाहिए। ये हमें डॉपलर इफेक्ट के बारे में पता है और इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ। पर हमारे पास जो सिग्नल आता था उसमें जो पल्सेस आती थी उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी। इसका मतलब ये था कि वो किसी ऐसी चीज़ से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि एलियंस किसी भी प्लेनेट से ये सिग्नल हम तक नहीं भेज रहे। तो फिर ये सिग्नल आ कहाँ से रहा? क्या ये किसी सूरज से आ रहा है? जब भी सितारे आसमान पर मौजूद होते हैं तो आप किसी भी एक सितारे की लोकेशन मार्क कर लीजिए। अगले दिन वो सितारा उसी लोकेशन पर 23 घंटे और 56 मिनट्स 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स के बाद दोबारा मौजूद होगा। ये साइंस हमें बताती है 24 घंटे के बाद मौजूद नहीं होगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमें इस सिग्नल से भी मिल रही थी। तो डॉक्टर एंटनी का ख्याल गया सूरज की तरफ, सितारों की तरफ, स्टार्स की तरफ, कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी स्टार से जनरेट हो रही है। कुछ अरसे बाद डॉक्टर एंटनी को ऐसे और सिग्नल मिलने शुरू हो गए। ये मुख्तलिफ जाविये और एंगल से आ रहे थे स्पेस से। उसके बाद एक और सिग्नल मिला, फिर एक और सिग्नल मिला। अब सब हैरान होना शुरू हो गए कि ये सिग्नल्स बार बार स्पेस से हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये सिग्नल हम तक पहुंच रहे हैं।
स्टार्स के बारे में हमें एक बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज जुकी पहले ही बता चुके थे कि जब एक सूरज बहुत बड़ा हो जाता है, स्टार बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपना पूरा फ्यूल जला लेता है, बर्न कर लेता है, तो वो एक धमाके के साथ फटता है। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा के बाद हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। एक ब्लैक होल बचता है जो जनरेट होता है इसी सूरज से, और दूसरा एक स्टार, छोटा स्टार बचता है। इस स्टार का डायमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होता है, 10 किलोमीटर के बराबर, पर इसका मैस सूरज के बराबर होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा स्टार, इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। इस स्टार को हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और आपने इसकी तस्वीरें हर जगह पर देखी होंगी। न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन सूप मौजूद होता है, न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की एक खसूसियत ये भी है कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत निकलती हैं। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इन रेडिएशंस को हम दूर से देख सकते हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम स्पेस में दूर से देख सकते हैं कि कहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार है, पर उस वक्त ये साइंसदानों को मालूम नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पल्सेस न्यूट्रॉन स्टार से आ रही हैं। उसके लिए उन्होंने एक नेबुला को सिलेक्ट किया जिसका नाम था क्रैब नेबुला। ये नेबुला एक स्टार के सुपरनोवा यानी फटने की वजह से प्रोड्यूस हुआ। ये सुपरनोवा 10वीं सदी में हुआ था और अब इसकी डस्ट में हमें न्यूट्रॉन स्टार मिलना चाहिए, और अगर हम उसको रीड कर सकें तो हमें ऐसी पल्सेस मिलनी चाहिए। तो हमने अपनी बेहतरीन टेलीस्कोप क्रैब नेबुला की तरफ तान ली और उसको बगौर देखना शुरू कर दिया। ये टेलीस्कोप अमेरिका में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी में मौजूद है और ये बहुत बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। ये इतनी बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है कि इसके अंदर बास्केटबॉल का पूरा स्टेडियम आ सकता है। इस टेलीस्कोप से हमने क्रैब नेबुला को देखना शुरू कर दिया और अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि कहीं हमें ऐसा सिग्नल मिल रहा है। साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की। शुरू में उनको नाकामी हुई और एक वक्त में जाकर उनको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की पल्सेस मिलना शुरू हो गई, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि न्यूट्रॉन स्टार जो प्रोड्यूस हुआ है इस सुपरनोवा से, वो हमें ऐसी पल्सेस दे रहा है। हम ये कह सकें कि पल्सार, जो कि न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है, वो स्पेस से हमें ऐसे सिग्नल्स देता है पल्सेस की फॉर्म में। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो कि बहुत बाद में आकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकी कि पल्सार हमें ऐसी रेडियो वेव्स देता था, जिसे हमने बहुत अरसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे पहले देखा। तो आपका क्या ख्याल है? क्या एलियन वाकई एग्जिस्ट करते हैं? क्या कभी हम एलियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनके मैसेजेस रिसीव कर सकेंगे? क्या एलियंस एक फिक्शन है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। एलियंस में हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अमूमन एलियंस मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, वरना एलियंस हमसे आगे निकल जाएंगे।